हेलो दोस्तों, 15 मिनट सीरीज 5 में आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग सीए फाउंडेशन जून 2023 देने जा रहे हो, ये वीडियो तुम सभी के लिए है, क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सीए फाउंडेशन के जितने भी मित्र मंडल हैं उनको शेयर कर देना। चलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि कहता है कि सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ ट्रांजैक्शंस कर रहा है कि भैया ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सेल हुआ है कितने का? 2000 का, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसको कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, अब एरर ऑफ ओमिशन है तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कैसे होगा? जैसे करेक्ट एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री सीधे यहाँ पे ये होगा, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो सिंपली ये नॉर्मल एंट्री कर देना है। आई होप तुमको ये पहला ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। स्क्रीन पे तुम सभी को मैं प्रिंट भी कर दूंगा कि यार क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यार बोल रहा है 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज। देखो क्या किया, 500 रुपये का फर्नीचर परचेज किया, लेकिन एंट्री जो कर दिया वो परचेज अकाउंट से किया है। ये कौन सा एरर हुआ? ये हुआ तुम्हारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। आई होप तुमको समझ में भी आ रहा होगा यार कि कैसे हुआ ये सब। ठीक है, ये हुआ एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी एंट्री देखो क्या हुआ, करेक्ट एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री तुम्हारा ये हो गया कि यार फर्नीचर परचेज किया तो एंट्री ये होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, तुम्हारा कैश भी हो सकता है या फिर क्रेडिट किया है तो क्रेडिटर भी जाएगा क्रेडिट साइड में। आई होप तुमको जनरल एंट्री समझ में आ गया होगा, कल के दिन ही पोस्ट कर दिए थे। यहाँ देखो आई बटन में दे दिए हैं, देख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो यार ये एंट्री सही हुआ, लेकिन यहाँ क्या कर दिया भैया, डेबिट करना था फर्नीचर को, कर दिया परचेज को डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया या फिर टू क्रेडिटर। कितना का किया? 500 का। ठीक है, 500 ले लेते हैं। करेक्ट एंट्री ये था फर्नीचर टू कैश, कर दिया परचेज टू कैश। अब इसका जो रेक्टिफाई एंट्री होगा, रेक्टिफाई एंट्री ये होगा तुम्हारा, जो करेक्ट है वो करेक्ट ही जाएगा, यानी कि जो सही है वो सही जगह जाएगा। यानी कि फर्नीचर डेबिट होना चाहिए तो वो डेबिट होगा। और कौन गलत है? ये परचेज गलत है तो इसको कर देंगे क्रेडिट। आई होप तुमको समझ में आया। कितने से? 500 से। ये दूसरे ट्रांजेक्शन तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है भैया? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा, पिन किया हुआ है, एन अमाउंट ऑफ ₹2000 ड्यू टू महेश चंद विच हैज बीन रिटन ऑफ एज अ बैड डेब्ट इन प्रीवियस ईयर। मतलब कि पिछले साल बैड डेब्ट में डाल दिया, लेकिन बोल रहा है कि यार इस साल अनएक्सपेक्टेडली, मतलब उम्मीद नहीं किया था लेकिन वो रिकवर हो गया, तो एंड हैज पोस्टेड फॉर द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। ठीक है, देखो बैड डेब्ट में पिछले साल डाला है तो प्रीवियस ईयर में जनरल एंट्री क्या हमारा, बैड डेब्ट में डाल दिया। बैड डेब्ट एक खर्च है तो बैड डेब्ट अकाउंट को डेबिट कर दिया, और महेश चंद जो कि एक डेटर था, एसेट था कंपनी के लिए, उसको क्रेडिट करना था। ठीक है, कितना था भैया? 200। अब नेक्स्ट ईयर जिसको करंट ईयर भी बोल सकते हो, इस साल क्या हुआ, ये जो 500 ये 200 रुपये था ये महेश चंद ने लौटा दिया, तो अपोजिट कर देंगे। तो क्या होगा, महेश चंद को डेबिट करेंगे, टू बैड डेब्ट को क्रेडिट कर देंगे। बैड डेब्ट रिकवर कितना से? 200 से। आई होप तुमको समझ में आ गया। ये ट्रांजैक्शन था प्रीवियस ईयर में और ये जाएगा तुम्हारा करंट ईयर में। ये रेक्टिफाई एंट्री है, ये। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आया। नेक्स्ट कहता है, ए चेक फॉर ₹100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन
मनमोहन से 100 रुपये का चेक रिसीव हुआ, एंट्री क्या होगा, बैंक ऑन डेबिट टू मनमोहन। डिसऑनर हो गया भाई साहब और सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, मनमोहन है उसने 100 रुपये का चेक दिया बिजनेस को, तो इसका एंट्री क्या होगा, चेक को पहले क्या ट्रीट करते हैं, चेक जब रिसीव होता है तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू मनमोहन जाना चाहिए था। अब यहाँ पे भाई साहब किया गया है, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कर दिया सेल्स रिटर्न को, तो एंट्री क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे सिंपली तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा मनमोहन, क्योंकि डिसऑनर हो गया ना, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब डिसऑनर हो गया 100 रुपया, ये तुम्हारा रेक्टिफाई एंट्री जाएगा। कैसे हुआ अभी बताते हैं। देखो जो पहले चेक रिसीव हुआ था वो डिसऑनर हुआ, तो अब जब डिसऑनर होता है तो यार जो कैश मिलना था वो तो अब घटाना पड़ेगा, तो अगर घटाना पड़ेगा जो डेटर हमारा जो घट रहा था वो वापस से रीडेटेड करके ट्रांजेक्शन तुम्हारा हो जाएगा मनमोहन टू बैंक, ठीक है। बैंक भाई कैश घटा, यहाँ पे तुम्हारा डेटर फिर से दोबारा बढ़ गया, यानी कि इसको फिर से पैसा देना पड़ेगा अब, ठीक है। तो एंट्री ये हुआ। अब जर्नल एंट्री में गलती क्या किया यहाँ पे कि यार सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, रैदर देन मनमोहन को डेबिट करना था, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे ये गलती हुआ। रेक्टिफाई क्या हुआ, रेक्टिफाई तुम्हारा हो जाएगा मनमोहन, जो सही है उसको डेबिट करेंगे, मनमोहन टू ये जो गलत हुआ है इसको क्रेडिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न कितने से, सेम अमाउंट तुम्हारा था 100 रुपया। आई होप तुमको ये ट्रांजेक्शन समझ में आया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी 18 हैज नॉट बीन एंटर इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है। द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउ एवर एंटर्ड करेक्टली, यानी कि ये सीधे बोल रहा है कि भैया वन साइड एरर है जो कि पार्शियल ओमिशन का केस है, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट में नहीं रिकॉर्ड किया, ये है एरर, ठीक है। अब इसका क्या होगा, क्या हुआ, ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए था भैया, डिस्काउंट अलाउड है, बिजनेस के लिए खर्च है, तो यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए था कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन, क्योंकि मोहन के लिए ये इनकम है इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे, और ये हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हुआ बिजनेस के लिए, इसीलिए वो क्रेडिट हुआ कितने से, 18 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यार जी मोहन को तो रिकॉर्ड किया है लेकिन डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, नॉट रिकॉर्ड। अब इसका रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, रेक्टिफाई एंट्री, अब जो रिकॉर्ड हुआ है उसको तो दोबारा रिकॉर्ड करने का ज़रूरत नहीं है, अब जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो उसको रिकॉर्ड कर दो। क्या है तुम्हारा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब तुमको कुछ भी नहीं दिख रहा है यार कि क्रेडिट किसको करेंगे, तो सीधी सी बात है इसमें डाल देना सस्पेंस अकाउंट कितना से जाएगा, 18 से जाएगा। सस्पेंस अकाउंट क्या है, टेम्परोरी अकाउंट है, क्यों, ताकि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसको फर्दर प्रोसीड किया जा सके, ये था तुम्हारा इस ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोलता है अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी, सीधे से समझो सिंह एंड कंपनी को सेल किया है, एंट्री क्या होगा, सिंह एंड कंपनी को एंट्री करना है तुम्हारा, सीधे सिंह एंड कंपनी कितना सेल 200 से, ठीक है। ये तुम्हारा करेक्ट एंट्री है। अब देखते हैं कि यार गलती क्या गया है, यहाँ पे बोल रहा है वाज रॉन्गली क्रेडिट टू देयर अकाउंट, मतलब भाई साहब को डेबिट करना था, किसी को क्रेडिट कर दिया, गलती यहाँ हुआ। तो अब इसका कैसे रेक्टिफाई करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले देखो ये इसको सेल किया है तो ये तो डेबिट होगा, अगर ये डेबिट होगा तो इसको सीधे डेबिट कर देना है, सिंह एंड कंपनी अकाउंट। क्रेडिट में क्या जाएगा कुछ पता नहीं है तो सीधे सस्पेंस में डाल दो,
सस्पेंस अकाउंट। अब ये जो तुम्हारा क्रेडिट किया हुआ था, तो ये जब रेक्टिफाई एंट्री में जब ये डेबिट होगा तो ये डबल अमाउंट से तुम्हारा डेबिट होगा, यानी कि जो 200 से था वो 400 से डेबिट होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड और रॉन्ग अकाउंट बैलेंसिंग का केस है ये। ठीक है, आई होप तुमको ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बोलता है ए पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। यानी कि ये एक तरीके से अंडर कास्ट का क्वेश्चन है। अंडर कास्ट का क्वेश्चन है तो क्या बोल रहा है यार, 215 रुपये का पेमेंट किया लेकिन क्रेडिट कर दिया उसको 125 से मोहम्मद को। ठीक है, चलिए समझ में आता है कि यार क्यों किया है। करेक्ट एंट्री क्या था, एक सेकंड, करेक्ट एंट्री इसका होगा, पेमेंट किया है ना, चेक से किया है नहीं, चल ठीक, एंट्री होना चाहिए था कैश टू मोहम्मद सादिक, कितना से, तुमको होना चाहिए था 215 से। ठीक है, लेकिन गलती कहाँ किया, इसको जो है इसको क्रेडिट कर दिया है 125 से। अभी ये करीब ऑलमोस्ट लगता है कि 90 रुपीज़ से डिफरेंस कर रहा है, तो ये 90 रुपीज़ से जब ये अंडर कास्ट है तो इसका रेक्टिफाई एंट्री सिंपल है, रेक्टिफाई एंट्री सिंपल है कि ये तू मोहम्मद सादिक को 90 से क्रेडिट करेंगे और डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस में डाल देंगे 90। ओके, आई होप तुमको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परचेज वाज ओवर कास्ट। देखो अपोजिट क्वेश्चन, एक चीज समझ में, अंडर कास्ट ओवर कास्ट, अंडर कास्ट में सेम साइड रिकॉर्ड करेंगे और ओवर कास्ट में अपोजिट साइड। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि यार परचेज ओवर कास्ट है, मतलब परचेज ओवर कास्ट दिखा दिया, तो परचेज क्या होता है, डेबिट जाता है, परचेज डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं जब बढ़ता है और जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे ओवर कास्ट है तो अपोजिट में क्या करेंगे, टू परचेज को क्रेडिट कर देंगे, कितना से, 10,000 से, और ऊपर में कुछ नहीं है डेबिट में तो सस्पेंस में डाल के इसको क्लोज करेंगे। सस्पेंस क्या है, टेम्पोररी अकाउंट। ठीक है, आई होप तुमको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलता है अ बैड डेब्ट ऑफ द 1560 रुपीज has not been written off and provision for doubtful debt should be maintained at 10% on trade receivable which are shown in trial balance 23,390 with a credit provision for bad debt। यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है, ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है 2320 और यहाँ पे बैड डेब्ट भी दिया हुआ है कितना, 1560। यहाँ पे बोल रहा है कि फर्दर प्रोविजन लगाना है 10%। ठीक है, अब इसका एंट्री कैसे होगा यार यहाँ पे, और ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है 23,390। ठीक है, अब चलिए इसके एंट्री से पहले हम इसका कैलकुलेशन बता देते हैं ताकि तुमको थोड़ा सा इन डेप्थ समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू क्या है, 23,390। दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में सब कुछ हो जाए। सबसे पहले इस क्वेश्चन का एक और भाग था जो कि मैं तुमको स्क्रीन में भी दिखा दूंगा, यहाँ पे पिन किया हुआ है, एक और क्वेश्चन का हेडलाइन दिख रहा होगा, जो कि 270 रुपये का पहले से कुछ ट्रांजेक्शन्स हुआ था जो कि एक्सेस दिखा दिया गया था, पर कस्टमर को डेबिट साइड में एक्सेस दिखाया था, तो उसको ओवर कास्ट हुआ तो उसको घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो ये 270 रुपीज़ उसके लिए घटा है। फिर तुम्हारा ये जो 1560 रुपये जो बैड डेब्ट है 1560, ये भी घटेगा, और इन दोनों को घटाने के बाद तुम्हारा एक बैलेंस निकल के आएगा, ऑलमोस्ट कुछ मान के चले तो 21,560 ये कुछ अमाउंट आ रहा है। लेट मी कैलकुलेट, 23,390 माइनस 270 माइनस 21560, सॉरी 21560, जस्ट अ सेकेंड, 23,390 माइनस 270 माइनस 1560,
यहाँ पे आ गया 21,560 ये ठीक है। ये तुम्हारा आ गया TR का वैल्यू। अब क्या बोल रहा है कि यार 10% मेंटेन करो, और तो 10% इसका 10% निकालेंगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 2156। और जब क्रेडिट प्रोविज़न भी दिया हुआ है तो क्रेडिट प्रोविज़न को लेस करेंगे, सॉरी ओल्ड प्रोविज़न भी तो दिया हुआ है। यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ओल्ड प्रोविज़न कितना दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा 2320। साफ साफ देखकर लग रहा है कि यार फर्दर प्रोविज़न जो क्रिएट किए हैं उससे ज़्यादा ओल्ड प्रोविज़न है। तो यहाँ पे 164 तुम्हारा क्रेडिट प्रोविज़न आता है, और ये जो बैलेंस है ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो भी क्रेडिट साइड। तो इसका 2 ट्रांजेक्शन होगा। देखो ए, पहले तो तुम बैड डेब्ट का एंट्री डालोगे यार, कैसे जाएगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, कितना से 1560। अब जैसा कि मैंने इसका एक और भाग बताया, अभी कैलकुलेट भी किया कि इसका अमाउंट क्या होगा, तो इसका अमाउंट यहाँ पे तुम्हारा निकल कर आएगा कि यार क्रेडिट प्रोविज़न है तो क्रेडिट साइड जाएगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और ऊपर में क्या जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना से 164। ये तुम्हारा रेक्टिफाई एंट्री है, रेक्टिफाई एंट्री। आई होप ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन तुमको आप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चेक ऑफ ₹500 इशू टू सप्लायर। ठीक है, सप्लायर मतलब क्रेडिट सेल किया होगा या फिर परचेज किया होगा, पेमेंट कर रहा होगा। सोन अंडर ट्रेड पेबल, देखो ट्रेड पेबल में दिखा रहा है टुवर्ड हिज ड्यू हैज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। वाह भाई साहब, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है लेकिन ट्रेड पेबल की जगह परचेज को डेबिट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, करेक्ट एंट्री इसका क्या होगा, करेक्ट एंट्री सिंपली सी बात है, इसका एंट्री होगा ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा कैश भी हो सकता है क्योंकि पेमेंट कर रहा है ना बैंक, सॉरी बैंक होगा। एंट्री क्या होगा 500। ये तुम्हारा करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या डाल दिया भाई साहब, परचेज को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, और बैंक, ये कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ट्रेड पेबल डेबिट होना चाहिए था, इसको परचेज को डेबिट कर दिया है, ये तुम्हारा सही होता। ये जो परचेज डेबिट किया है ये गलत कर दिया है। अब एंट्री क्या होगा, रेक्टिफाई एंट्री तुम्हारा। रेक्टिफाई एंट्री अगर हम देखें तो रेक्टिफाई एंट्री तुम्हारा सीधी सी बात है, जो सही है वो सही जाएगा, यानी कि ट्रेड पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो गलत था जो डेबिट कर दिया परचेज को गलती से, उसको क्रेडिट कर देंगे परचेज। कितने से, सेम अमाउंट से 500। आई होप तुमको ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन पसंद आए होंगे। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए नेक्स्ट और कुछ लास्ट ट्रांजेक्शन जो चुनिंदा ट्रांजेक्शन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो कह रहा है ए सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता 9000 ऑन 30 सितंबर 2020 वाज नॉट एंटर इन बुक एट ऑल। हालांकि मशीन का वैल्यू था 6750। देखो मशीन का बुक वैल्यू है जिसको कॉस्ट भी कहते हैं, मशीन का कॉस्ट है तुम्हारा 6750। इस मशीन को सोल्ड किया है 9000 में, तो इसका एंट्री देना है कि यार कितना प्रॉफिट में सेल किया है या कितना लॉस में सेल किया है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, एक चीज़ तो है कि मिस्टर मेहता को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मैं डायरेक्टली करेक्ट एंट्री डालूंगा जिसको रेक्टिफाई एंट्री भी कह सकते हो। मिस्टर मेहता को डेबिट करेंगे कितना से 9000। ठीक है, अब यहाँ पे मशीन बिक रहा है, यानी कि मशीन क्या है, एसेट्स है, वो घट रहा है, तो अब क्रेडिट कर देंगे मशीन को। घट रहा है तो क्रेडिट साइड, और अगर बढ़ता है तो डेबिट साइड। आई होप जनरल एंट्री में समझ में आ गया होगा, नहीं देखा हो तो यहाँ आई बटन में है, चेक कर लो। अब देखो मशीन को क्रेडिट किए,
अब बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा अमाउंट जाएगा, ये 9000, ये 9000 तो सोल्ड वैल्यू है, तो यहाँ पे तुम्हारा मशीन कॉस्ट से क्रेडिट होगा जो कि तुम्हारा वैल्यू था 6750। और अगर तुम साफ देख रहे हो कि यार 6750 का मशीन 9000 में बेच दिया, तो सीधी सी दिख रहा है कि यार 2250 का कुछ प्रॉफिट यहाँ निकल कर आ गया है, जो कि कैलकुलेट भी कर लेंगे हम लोग। 9000 माइनस 6750, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 2250 का प्रॉफिट। ये कहाँ जाएगा, तो ये तुम्हारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2250। अगर यहाँ पे तुम्हारा रहता आफ्टर फाइनल अकाउंट, तो ये तुम्हारा क्रेडिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। आई होप तुमको ये समझ में आ गया। चलिए अपने लास्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि एक व्हीकल है जो खरीदा था पहले 7000 में, 4 साल बाद उसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू 1200 रुपया बचा, जो कि वो 1500 में बेचा है और उसका कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्या बोल रहा है, व्हीकल को परचेज किया था वो 7000 में, ठीक है, परचेज कॉस्ट है, ये परचेज कॉस्ट है 7000। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद 1200 का उसका वैल्यू रह गया, जिसको रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। ये 1200 रुपये का मशीन रह गया है जिसका वैल्यू 1200 रुपया सिर्फ बच रहा है। अब वो 4 साल बाद सोल्ड कर दिया 1500 में, तो इसका एंट्री क्या होगा डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सेल किया है, ठीक है, तो मान लो कोई भी होगा, कस्टमर को डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे तुम्हारा TR भी हो सकता है, यहाँ पे तुम्हारा डेटर भी डेबिट हो सकता है, डेबिट तीनों हो सकता है। अब मशीन बेचा है, व्हीकल बेचा है, तो व्हीकल को क्रेडिट करेंगे, व्हीकल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे खेल क्या है, यहाँ पे कस्टमर को बेच दिया है 1500 में, तो डेबिट होगा 1500 से, ठीक है। लेकिन जब क्रेडिट होगा तो जो कॉस्ट वैल्यू है 1200, मशीन को व्हीकल को 1200 से क्रेडिट करेंगे और साफ दिख रहा है कि 300 का प्रॉफिट में बेचा है, तो ये प्रॉफिट तुम्हारा चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 300। ये था तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन जो एग्जामिनेशन में एट एनी कॉस्ट दिखेगा। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो प्लीज़। जय हिंद।